उसके कई सैनिक मारे गए। लोंगेवाला की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दुश्मन अब भी हमारी सीमा के अंदर मौजूद था। अपने अहम के शिकार पाकिस्तानी सेना के 51 ब्रिगेड की बची हुई टुकड़ियों ने बॉर्डर पोस्ट 638 के इलाके में डिफेंस इख्तियार कर रखा था। दुश्मन अब बिना पानी और रसद के रेत में फंसा हुआ था। उसके तमाम टैंक और वाहन बर्बाद हो गए थे और अब उसकी बची हुई ताकत को खत्म करने का टास्क बॉर्डर पोस्ट 638 के एरिया में ब्रिगेडियर एन रामादास की 30 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड में 13 कुमाऊं और 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन को दिया गया। 1962 में रजांगला में अपनी शूरवीरता से पहचान बनाने वाली 13 कुमाऊं अब लेफ्टिनेंट कर्नल आर.वी. जाटर के कमांड में पुनः अपनी रण कौशल के प्रदर्शन के लिए उत्सुक थी। नए T-55 टैंकों से लैस मेजर R.D. लॉ की कमांड में 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन भी दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए तत्पर थी। भारतीय सेना के इस हमले का आगाज बॉर्डर पोस्ट 638 के इलाके पे प्लान के मुताबिक हुआ। भारतीय सेना के इस हमले से बुरी तरह घबराई पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी ने बौखलाहट में अंधाधुंध गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन आर्टिलरी शेलिंग की परवाह किए बिना 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन ने जहां दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं 13 कुमाऊं ने एक के बाद एक हमला जारी रखा। भारतीय सेना की 168 फील्ड रेजिमेंट ने इन्फेंट्री को बखूबी सपोर्ट करते हुए बॉर्डर पोस्ट 638 के बंकरों में छुपे हुए पाकिस्तानियों पर गोले बरसाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। 13 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी के नेतृत्व के लिए मेजर D.S. शेखावत को सेना मेडल से नवाजा गया। अपने स्क्वाड्रन के सफल मार्गदर्शन और वीरता का परिचय देने के लिए मेजर R.D. लॉ, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट भटबारे और नायब रिसालदार चैन सिंह ने स्क्वाड्रन की शौर्य गाथा में अपनी शहादत से ऐतिहासिक पन्ने जोड़ दिए। टैंक के ऊपर खड़े होकर दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करने और साथ ही आर्टिलरी फायर को सही दिशा देने के लिए कैप्टन G.S. बाजवा के साथ रेडियो ऑपरेटर लांस नायक टेकराम को वीर चक्र से सुशोभित किया गया। ये अटैक इतना जोशीला और प्रभावशाली था कि दुश्मन अपने हथियार और मरे हुए साथियों को भी छोड़कर भागता हुआ दिखाई दिया। भारतीय सेना और वायुसेना के मजबूत अटैक के बाद दूर दूर तक अगर कुछ दिखाई दिया तो भागते हुए पाकिस्तानी सेना के कदमों के निशान और बर्बाद टैंकों के ऊपर खुशी से नाचते मेरे जांबाज सैनिक। इतनी विकट परिस्थितियों में एक छोटी सी फौज की टुकड़ी ने दुश्मन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जो शायद ही किसी और लड़ाई में हुआ होगा। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, उनको देश के दूसरे सर्वोत्तम युद्ध पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर बावा और उनके जांबाज फाइटर पायलट, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर बाली, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गोसाई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट P.K. दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टीम ने आसमान में वीरता का ध्वज लहराया। इस कार्रवाई में भारतीय वायुसेना के पायलट और सेना के एयर ऑपरेटिंग पोस्ट के ऑफिसर्स को वीर चक्र और सेना मेडल से नवाजा गया। भारतीय वायुसेना के हंटर स्क्वाड्रन की इस उल्लेखनीय योगदान की मेजर जनरल R.F. खंबाटा ने प्रशंसा भी की। इस युद्ध के आगाज और अंजाम की तुलना श्रेष्ठ विदेशी इतिहासकारों ने बैटल ऑफ सरागढ़ी जैसे ऐतिहासिक युद्ध से की है, जहां सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने विपरीत परिस्थितियों में अपने पराक्रम और शूरवीरता से दुश्मन पर जीत हासिल की। और इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला की लड़ाई भारत के सैन्य इतिहास में एक अमर और यशस्वी विजय गाथा बन गई। भारी नुकसान होने के बाद
पाकिस्तानी सेना ने मेरे इलाके में दोबारा कोई और दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं की। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। हमारा दुश्मन आज तक इस करारी हार से उभर नहीं पाया है। ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे परचम के आगे घुटने टेक दिए और पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के 11,880 जांबाज ऑफिसर, JCOs और जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी सेना के लगभग 32,000 सैनिक या तो युद्ध में मारे गए या बुरी तरह जख्मी हुए या लापता हो गए। हमारी सीमाओं के पहरेदार, हमारी सरहदों के निगहबान, मुल्क की अमन और शांति के रखवाले, भारत माता के सुरक्षा कवच जांबाज जवानों को सलाम। सलाम उन माओं को जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीर सपूत पैदा किए। सलाम उन मासूमों को जिन्होंने कच्ची उम्र में ही मुल्क की खुशहाली की खातिर यतीमी की चादर ओढ़ ली। सलाम उन परिवारों को जिन्होंने अपने लख्त जिगर को मोर्चे पर डटे रहने के लिए रुखसत किया। सलाम उन बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने अपने लाल को कांधा दिया। आप सभी को मेरा तहे दिल से सलाम। इस लंबे मुश्किल सफर में जिसने मेरे वजूद को बनाए रखा, वो था मेरे वीर सिपाहियों का अदम्य साहस और देश के लिए उनका निस्वार्थ बलिदान। उनके बूढ़े माँ बाप की दुआएं, साहस बढ़ाती हुई वीरों की कलाई पर बहनों की राखी, बीवी बच्चों का कभी न खत्म होने वाला इंतजार और साथ में इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं। आज मैं आप सभी देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो मेरे इस जैसलमेर वॉर म्यूजियम में उपस्थित रहे। आप लोगों का यहां देश के कोने कोने से आना मेरे यकीन को और गहरा कर देता है कि मेरा सारा देश हर दम, हर वक्त मेरे सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज आपने मेरे उन शूरवीर योद्धाओं की गौरवशाली गाथाएं सुनी और दिल से महसूस की। आप सभी की इस देशभक्ति की भावनाओं को